ABCD से करे रंगदारी, ये देश तेरे बाप का ना है। तो सबसे बड़े घोटालेबाज तो अमित JP नड्डा जी हैं, तो ईडी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मोदी का भ्रष्टाचार ही है। मोदी जी मुझे अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव-गांव जख्मी फिजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई। नाम बताइए ना, नाम बताइए ना। आज जर्मनी, अमेरिका, UN इस बात को बार बार दोहरा रहा है कि हम भारत की लोकतंत्र पे बारीक से नजर रख रहे हैं। तूने देश को बेच दिया, वो जुमले वाले तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों को दवाई खा गए। इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मोदी जी, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। ये बीजेपी नहीं है, ये सिर्फ मोदी सरकार है, जिसमें तीन ही चेहरे, अमित शाह, JP नड्डा और नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के रामलीला मैदान में और यहाँ पे जो है लाखों का जो है भीड़ उमड़ी हुई है, लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं केजरीवाल के समर्थन में। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लगातार आपको देखने को मिल रहा होगा किस तरीके प्रदर्शन किए जा रहे हैं और प्रदर्शन करने तक पे रोक लगाई जा रही है। लगातार लोगों को डिटेन करके ले जाया जाता है जब भी वो प्रदर्शन करने आते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है? वो इज नॉट फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। क्या कहना चाह रहे हो? उनके बनाए हैं, ये बनाए, उन्होंने तो इतने भ्रष्ट है ये लोग। वो हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। क्यों? देश में वो एक ही था बेचारा जो शेड्यूल कास्ट का चीफ। मोदी का भ्रष्टाचार ही है। मोदी जी कह रहे हैं केजरीवाल भ्रष्टाचार। मोदी सबसे भ्रष्टाचारी है। अरबों रुपया कोरोना में सब डकार गया। ये तो सबसे भ्रष्टाचारी है। साफ सुथरे नेता है वो। और साफ सुथरा नहीं है, मोदी जी सबसे गंदा है मोदी जो है। मोदी सबसे गंदा कैसे कह रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी गरिमा का तो लाज रखिए। वो किसी पद पर है वो। गर्मा भाड़ में ही गर्मा फरमा, हमने जानता है गर्मा फरमा उसकी। मोदी जी का जहाँ तक प्रश्न है, मोदी जी जब अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाए, उनको छोड़ दिया है ना, जब अपनी पत्नी को ही नहीं संभाल पाए, और आप कह रही हैं कि वो जो है उन्होंने छवि, पहला घर का जो छवि है ना, जनता को तो संभाल रहे हैं ना। कौन सी जनता को संभाल रहे हैं? अंबानी अडानी को संभाल रहे हैं। सबसे बड़ा ठग है। आप क्या अंबानी अडानी को संभालने के लिए आए हैं? आम आदमी पार्टी का क्या है? आम आदमी के लिए क्या किया है उन्होंने? महंगाई, बेरोजगारी, नारी अत्याचार की आवाज सुना रहे हैं हम लोग। मीडिया वाले भी कहे हुए हैं सब। आप ही की आवाज सुना रहे हैं। मोदी मीडिया मनुवादी कास्टिस्ट मीडिया है। मीडिया और वो लोग हमारे सारे खेल समझिए, सारे खेल को समझिए। मोदी की बात करते हैं मीडिया जो सारे खेल समझिए। 11 तारीख 11वें महीने 2020 में ईडी ने अरविंदो फार्मा के निदेशक शरद रेड्डी को पहली गिरफ्तारी करी है। उसी शरद रेड्डी ने 5 करोड़ रुपए पहले 5 करोड़ रुपए बॉन्ड दिए बीजेपी को। बेल पे आने के बाद सरकारी गवाह बना, फिर 50 करोड़ रुपए बॉन्ड दिए। 1 रुपए की ईडी ने वसूली नहीं करी, किसी तरह की रिकवरी नहीं करी, किसी भी तरह की रिकवरी नहीं करी। और रिकॉर्ड पे 50 करोड़ रुपए से ज्यादा बीजेपी के अकाउंट में गए हैं। तो सबसे बड़े घोटालेबाज तो अमित JP नड्डा जी हैं, तो ईडी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसी पे मैं कि मोदी जी मुझे अपने बैंक की किताब दीजिए, मोदी जी मुझे अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मोदी जी मुझे अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव-गांव जख्मी फिजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। जाइए आवाम को जवाब दीजिए, जाइए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, अब तो गरीब से अमीर हो गए। यानी हजूर गरीबी कम कर दी है इस मोदी सरकार ने। यानी हजूर बेजमीर हो गए। खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। सरकारी नौकरी खत्म कर दी मोदी ने, प्राइवेट नौकरी रेलवे खाई, लाल किला में खाया। प्राइवेट कर तो दिया, उससे दिक्कत क्या है? आपको प्राइवेटाइजेशन से क्या? रेलवे, हवाई जहाज सब बेच खाए इसने मोदी ने। इसका पेट कितना बड़ा है? इसका पेट
पूरे हिंदुस्तान में बेच खाया इसने तो। पूरे हिंदुस्तान को बेच खाया, पूरे हिंदुस्तान को आगे बढ़ा दिया है। हमारे भाग्य आगे नहीं बढ़ाया इसने। कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री के शासन काल में जीवन 50 साल पीछे कर दिया इसने मोदी ने। झूठ ही है उनके पास। सच इस देश की मेहनत का आबादी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है, उसके पास देश की जनता को देने के लिए सिर्फ भाषण है। अगर मोदी नहीं तो कौन फिर? अगर मोदी नहीं तो कौन? इस देश में काबिल लोगों की कमी नहीं है, काबिलियत इतनी है कि गूगल चला रहा है भारत। नाम बताइए ना, नाम बताइए ना, नाम बताइए ना। राहुल गांधी। एक मिनट, राहुल गांधी, चंद्रशेखर आजाद जी। मैं कहता हूँ भगत सिंह। मैं ये कहता हूँ कि इंडिया गठबंधन में एम.के. स्टालिन को प्रधानमंत्री बनाओ। डिग्री है मोदी के पास। एम.के. स्टालिन को प्रधानमंत्री बनाओ। डिग्री है मोदी के पास। आज जर्मनी, अमेरिका, यूएन इस बात को बार बार दोहरा रहा है कि हम भारत की लोकतंत्र पे बारीक से नजर रख रहे हैं, निष्पक्ष जांच की। क्यों कह रहा भाई? यानी गड़बड़ है। और हम तो घर में है वो 7 समुंदर पार, तो हमें ज्यादा मालूम है। हालात जो है ऐसे हैं कि लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है। अभी व्यक्ति की आजादी खतरे में है, गरीब का अधिकार खतरे में है। इसकी लड़ने की जरूरत है। तेरा वादा, ओ कसम, ओ इरादा, कहा था तुमने अच्छे दिन फिर मैं आऊंगा मैं। अच्छा नहीं, ये भी कहा था। सुनो, हमने तो वोट दिया देश की खातिर और तूने देश को बेच दिया। हमने तो वोट दिया देश की खातिर और तूने देश को बेच दिया। ओ जुमले वाले, ये तो बता तेरा वादा, ओ कसम, ओ इरादा। जुमलेबाज सरकार है मोदी। बिल्कुल जुमलेबाज सरकार है। और उसके जो गृह मंत्री हैं उन्होंने तो स्टेज पे कहा है कि वो तो जुमला था। उनको बोला गया था कि 15 लाख आए कि नहीं। के इतिहास में इसीलिए विदेश जाता है, बार बार विदेश जाता है। ये जुमले वाला है मोदी जो है, ये विदेश इसलिए जाता है। विदेश जाके रिश्ते अच्छे कर रहे हैं। कुछ नहीं है, वो दूसरा काम करता है जो है। क्या दूसरा काम करता है? अरे तुम नहीं जानते। एक और सुनिए, क्या दूसरा काम करता है? ईडी से करे रंगदारी। क्या करता है? रंगदारी। ईडी से करे रंगदारी, ये देश तेरे बाप का ना है। ईडी से करे रंगदारी, ये देश तेरे बाप का ना है। अरे बाप का ना है, तेरे दादा का ना है। अरे बाप का ना है, तेरे दादा का ना है। स्टूडेंटन पे लगे टैक्स भारी, ये देश तेरे बाप का ना है। नौकरी मंगल स्टूडेंट भैया, नौकरी मंगल स्टूडेंट भैया, देला वो 2 लाख चारी, ये देश तेरे बाप का ना है। किसका है देश फिर? किसका है देश? देश हमारे सारे भाइयों का है। सुनिए, का है। ये देश जो है मजदूरों का है, किसानों का है, जो बहुसंख्यक लोग यहाँ रहते हैं उनका है, ठीक है। और ये देश है मूल निवासियों का है, जो पहले इस देश के निवासी हुआ करते थे। और वही 140 करोड़ की जनता उनको वोट देने के लिए तैयार है भाजपा को। ये भाजपा सरकार खुद कह रही है। देखिए, ये ईवीएम का जो है ना, ये मंत्र उनका ये कहता ना, एक राजा था, उसका मंत्र, उसका जो जान था ना, एक पिंजरे में था। ईवीएम को बंद कर दीजिए। एक मिनट, ईवीएम को हटा दो, अभी देख लो, हम चैलेंज कर रहे हैं। आप ये देखिए, दिल्ली में 6 जो सीटिंग उनके सांसद थे, 6 सीटिंग सांसदों को चेंज किया। क्यों किया? क्योंकि मोदी को डर है कि हमारे लोगों ने काम नहीं किया। वो काम करने आएगा तब ना। चाय बेचने वाला आदमी चाय तो बेचेगा ना, जो जिसमें एक्सपर्ट है। एक चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री बन गया है तो आप लोगों को फिर दिक्कत हो रही है? बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है, बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है। एक मिनट, वी आर द फाइनेंस स्टूडेंट, ठीक है। हम लोगों ने फाइनेंस पढ़ा है। आप देखिए,
आप कोई डेवलपमेंट करते हैं, उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होता है। जो 70 सालों में विभिन्न तरह की सरकारों ने देश को डेवलप करके लाए थे, उसके ऊपर इन्होंने डेवलपमेंट किया है। अब ये देखिए, उसमें डेवलप करने के बाद 70 साल डेवलप करने पे देश के पास केवल 55 लाख करोड़ का कर्जा था, और इन्होंने 10 सालों में इतना डेवलपमेंट किया है कि जो देश का जो कर्जा बढ़ करके 205 लाख करोड़ हो चुका है। और हमारा एक बच्चा जो आज जन्म ले रहा है, उसके ऊपर 1.5 लाख करोड़ 1.5 लाख लेकिन उनका कहना है ना कि जनता के लिए इतना सब कुछ बनवा दिया है और जनता फिर इतना सह लेगी। अरे 25-30 हजार का तो जूता पहनते, शेरवानी पहनते, सब कुछ अपने लिए बनाया। डेली दिवाली, डेली ईद, डेली पता नहीं त्योहार, डेली फेस्टिवल, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। इतनी डेकोरेशन, इतनी फैसिलिटी में रहता है, बात गरीबी की करता है। प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री है, अच्छे से लाल बहादुर शास्त्री को देखा है हमने। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से सादगी सीखे प्रधानमंत्री के अंदर। देखिए क्या है, डेवलपमेंट के नाम पर इन्होंने केवल लूट मचा रखा है। ठीक है, ये बताइए, इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं ना जो एकदम कोई सोच नहीं सकता। जब देश में कोरोना चल रहा था, जब सारी पूंजी, सारा कंसंट्रेशन देश को बचाने के लिए लगना चाहिए, वो उन्होंने विस्टा बना रहे थे। विस्टा बनाने की क्या जरूरत थी, जबकि ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा था कि अभी कोई काम नहीं हो सकता है। उसको अनदेखी करते हुए जब सब कुछ मनाही थी कि गाड़ी नहीं चल सकती है, इन्होंने गाड़ियाँ चलाई थी, रातों रात काम करवाया था, दिनों दिन करवाया था। क्यों उनको तो इस कैमरे के आगे रहना अच्छा लगता है, सबसे प्यारा चीज़ है उनको। क्योंकि उनको वो खुद ही कह रहे थे, जब एक दौरे पे गए थे, वो कह रहे थे कि हमें टीवी अखबार वाले दिखाते ही नहीं है। मोदी जी को नहीं खाते हैं। मोदी जी कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। जब G20, अरे सारे देश ने देखा है, जब G20 हुआ था, तो एक भी फोटो किसी का नहीं था, केवल मोदी। ये सरकार अब बीजेपी नहीं है। बीजेपी कैसी योजनाएं खा गए, देश के अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों को दवाई खा गए। इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए मोदी जी, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। ये जनता कह रही है कि हमें देश की तबाही का हिसाब चाहिए, ये जनता का सवाल है। तो अब जनता से नहीं भाग सकते हैं मोदी जी। तो आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था, देखो ये बीजेपी नहीं है, ये सिर्फ मोदी सरकार है, जिसमें तीन ही चेहरे, अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी। बीजेपी अटल जी के टाइम की थी, जहाँ पे सिद्धांत और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ इलेक्शन होता था, लोगों को दबाया नहीं जाता था। पर आज के टाइम पे ये तीन जो बैठे हुए शीर्ष नेता, ये हमारे देश को बर्बाद करने में किसी तरह की कसर नहीं छोड़े। अगर इन्हें आज नहीं रोका गया तो देश में तानाशाही आनी 100% पक्की है। इनको हमें अभी रोकना होगा। और रही बात इनके विकास की, एजुकेशन के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया है, हेल्थ के नाम में कुछ नहीं किया। और इतना अच्छा करते तो उनके नेता और उनके जो बच्चे हैं वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके नहीं पढ़ते। यहाँ के एजुकेशन की एकदम इतनी गंदी हालत हो रखी है, आपको मैं बयान नहीं कर सकता। पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकते आप, डीयू के अंदर हो चाहे कहीं भी, एप्रोक्सी चाहिए आपको किसी न किसी पॉलिटिशियन की। बहुत बड़े लेवल पर गंद मचा रहे हैं लोग। और लोगों को इन्होंने एक लॉलीपॉप दे रखा है कि हमने वो 370 हटा दिया, हमने राम मंदिर बना दिया। भाई आपने कुछ नहीं किया है, आपने अपने निजी हित के लिए काम किया। आपको कुछ न, और मैं पूछता हूँ, इस बार जो मुद्दा उठा रहे हैं उसके बाद ये क्या उठाएंगे? इनके पास बचेगा क्या? सब कुछ धीरे धीरे बेच देंगे, सोल्ड एकदम पूरी तरीके से। हमारे पास जीरो छोड़ेंगे, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। आम आदमी के पास सवाल बात भी, लेकिन यही बोला जा रहा है कि आएंगे मोदी जी। मैं क्या कर रहा हूँ, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा। अंधेरे नगरी चौपट राजा, मेरे नगरी चौपटे राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा। ये थी जनता की राय। जनता ने पहले ही कह दिया है कि अगर ये सरकार रहेगी तो लग रहा है कि देश बिक जाएगा। और ये तानाशाही सरकार ने सिर्फ अपना निजी फायदा करा है, जनता के लिए कुछ नहीं करा है। इसलिए जनता हिसाब मांग रही है और कह रही है कि हमें जो देश की तबाही करी है उसका हिसाब चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरामैन आशीष के साथ मैं नूरजहान, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।